तो जब तक ज़िंदगी है अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छी चीज़ों का यूज़ करिए, क्योंकि जो आपने खा लिया, पहन लिया और यूज़ कर लिया वही सिर्फ़ आपका अपना है, बाकी होगा आपके अपनों का या फिर किसी और का। तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है ज़िंदगी की कि अब तक जो आपने अपने ज़िंदगी में खा लिया, पहन लिया और इस्तेमाल कर लिया ना, सिर्फ़ आपका उतना ही अपना है। बाकी जिस दिन आपका यहाँ से आखिरी दिन होगा, यानी इस दुनिया से आपका जाने का टाइम जब आ जाएगा ना, तो जो आपके पीछे आपकी वो माल दौलत जिसको कमाने में आपने रात दिन इकट्ठा कर दिया और पूरा दिन आप मेहनत करते हैं, वो हो जाएगा आपके बच्चों का, या फिर अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो हो जाएगा आपके रिश्तेदारों का। और यकीन मानिए वो माल, वो प्रॉपर्टी जिसको आप बनाने में बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, जब वो आपके रिश्तेदारों के अंदर बटेगी ना तो बड़ा फसाद होगा उसकी वजह से। क्योंकि जो रिश्तेदार थोड़ा मजबूत होते हैं, थोड़ा चालाक होते हैं, वो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं ना उन्हें कम मिलता है, लेकिन जो उनसे भी कमज़ोर होते हैं ना उनको तो मिलता भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ, आपका ही नुकसान हुआ, क्योंकि जब तक आप थे दुनिया में आपने उस माल का यूज़ नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी, उस दौलत की वजह से जब आपस के रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और फसाद होगा तो भी आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जिसने कमाया है ना, जिसने इकट्ठा किया है ना, उसको ही हिसाब देना पड़ेगा। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है अच्छी चीज़ें खाइए और क्वालिटी वाली चीज़ों का यूज़ करिए और हर एक नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि ये दुनिया है चंद सालों की और फिर हमको यहाँ से निकलते बनना है। तो हम सभी को यूँ ही मुसाफिर नहीं कहा गया, हम सब वाकई में मुसाफिर हैं और एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हमें ज़िंदगी बसर भी करना चाहिए। तो कमाइए, अच्छी बात है, आप भी अच्छा खाइए, पहनिए और अपने बच्चों के लिए भी बनाइए, लेकिन इतना नहीं इकट्ठा करने में आप बिज़ी हो जाएं कि आप जो है आपकी जो हकीकी दुनिया है, जो दायमी दुनिया यानी कि आखिरत, आप उसको भुला बैठें। और अक्सरियत अगर आप देखेंगे ना आज दुनिया की तरफ, तो लोग दुनिया में ज़्यादा मशगूल हैं और हाय हपस में जो है लगे हुए हैं, और उनके पास जितना ज़्यादा माल इकट्ठा हो रहा है ना उससे और ज़्यादा वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो उतना ही चीज़ें इकट्ठा करिए जो आपके लिए कल को वबाले जान ना बने। आपको पता है एक समझदार इंसान वही होता है जिसको दुनिया में इस चीज़ का एहसास हो जाए कि उसको हमेशा यहाँ पे नहीं रहना है, उसको एक दिन यहाँ से जाना है, और वो इतनी चीज़ें इकट्ठा करता है कि उसके लिए वो चीज़ें काफ़ी हो जाएं और उसके बच्चों के लिए भी काफ़ी हो जाए। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सारी दौलत बना के चले जाते हैं, और जब वो दौलत इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उनको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि वो जो बना रहे हैं वो कल को किसी और के हक़ में चला जाएगा। और ख़ासकर औरतें सोने यानी कि गोल्ड की इतनी शौकीन होती हैं, इतनी शौकीन होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है इस चीज़ का कि जब कहीं सुनते हैं कि फ़लाँ दुल्हन को जो है इतना गोल्ड आया है, इतना तोला गोल्ड आया, तो बड़ा खुशी होती है। 20 तोला आया, 30 तोला, इवन कहीं कहीं तो 50 तोले भी सोने चलते हैं। आप कहाँ हैं, किस बेखबरी में आप जी रहे हैं? जो सोना आप अभी पा के अपनी शादी में खुश हो रहे हैं, आप उसके पीछे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप गोल्ड इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर ज़कात भी चढ़ेगी, लेकिन आपको ज़कात का कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपके पास बस ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हो जाए, आप बस इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं कि वही ईयररिंग और वही आपके जो नेकलेस हैं एक दिन सांप बिच्छू की शक्ल में कब्र में आपके ऊपर जो है मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बड़ा अफसोस होगा आपको, बहुत दुख होगा आपको।
तो इतना रखिए जो आपके लिए काफ़ी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपके कपड़े लत्ते हो, या फिर चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको हिसाब देना है। अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत मामूली लग रही हैं, लेकिन जब आप यहाँ से रुखसत हो जाएंगे और आपके कब्र में आपसे सवाल जवाब होगा, तो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ़ होगा। तो जो आपको अल्लाह ने दिया है ना, उसको अच्छे से यूज़ करिए, और हर एक चीज़ पे जितनी बार आपकी नज़र पड़ती है ना, उतनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और जो भी अल्लाह ने आपको दिया है ना, उस पर भी राज़ी रहिए, क्योंकि जो भी अल्लाह ने आपको तकसीम किया है, जो भी आपके हक़ में बाँटा है ना, वो बेहतरीन है। अगर कहीं कोई कमी है तो आप दूसरी तरफ नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें मिली होंगी। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि लोग दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं, उनको देखते हैं कि उनके पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि जिस बंदे को आप देख रहे हैं, शायद उसके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है अभी। तो अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता है, वो इंसानों की तरह नहीं है, वो तो रहीम है, करीम है। वो हर इंसान को उसके ताकत की बक़द्र तकलीफ़ देता है और उसी हिसाब से उसको नेमतें भी देता है। तो एक अच्छा इंसान वही होता है जो अल्लाह की तरफ से उसको नेमतें मिली हैं ना, उस पर वो गौर फ़िक्र करता है और शुक्र अदा करता है, और कभी शिकायत नहीं करता। तो अल्लाह को शिकायतें नहीं पसंद है। यहाँ पर आप जब लोगों से शिकायत करते हैं ना, उन्हें नहीं पसंद आता है, तो वो अल्लाह जो आपको इतनी कीमती सांसें दिया है, आप उस पर भी कभी गौर फ़िक्र नहीं करते। अगर 1 मिनट आपकी सांस रोक ली जाए ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। और बहुत सारे लोग हैं, वो शिकायतों का अंबार लगा के बैठे रहते हैं, बड़े नाशुक्रे बंदे होते हैं। पल पल वो अल्लाह से शिकायतें करते हैं कि फ़लाँ के पास तो ये है, उसके पास वो है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ज़रा गौर करके देखिए कि आपको अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया। आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी सांसें अभी तक चल रही है, और आप जब रात को सोते हैं तो सुबह सलामती के साथ उठते हैं। क्या ये कम है? दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उनकी होती ही नहीं है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्यों नहीं उस रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने आपको सलामती के साथ फिर से बिस्तर से उठा के खड़ा किया? क्यों नहीं आप उसके सामने झुकते हैं और उसकी इबादत क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप सुबह सोए पड़े रहते हैं? तो नाफरमानियाँ इंसान करता है और शिकायतें भी अल्लाह से करता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपनी लाइफ स्टाइल की तरफ गौर फ़िक्र करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि गलत आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि गलत आप खुद अपने साथ कर रहे हैं। तो जिसने आपको ज़िंदगी दी और इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, क्या उसका हक़ नहीं बनता कि आप उसकी इबादत करें? तो क्यों आप कोताही करते हैं? क्यों नहीं आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 पे रखते हैं? जिस दिन से आप अपने अल्लाह को नंबर 1 पे रखना शुरू कर देंगे ना, इस चीज़ का आप यकीन कर लें कि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून और इतनी खुशी आएगी ना कि आप जो वो ज़िंदगी अल्लाह की याद के बिना गुजारे ना, उस पर आपको बहुत अफसोस होगा। तो अल्लाह ने जो भी आपको दिया है ना, बहुत ज़्यादा है वो, और अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती समझिए। क्योंकि जब आप यहाँ से जा रहे होंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने इस फ़ानी दुनिया के लिए अपनी कीमती ज़िंदगी को तबाह कर दिया। तो जो भी खाने का दिल करता है, आपको उम्दा से उम्दा खाना बना के खाइए, उस पर आपको कोई गुनाह नहीं है। आप जितना चाहे कीमती लिबास पहन सकते हैं, उस पर भी कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह को खुद खूबसूरती पसंद है, और अल्लाह तो खुद चाहता है कि जिस बंदे को मैंने नवाजा है ना, वो उस चीज़ का मुज़ाहिरा करे कि मैंने उसको वो नेमतें दी हैं। तो अच्छा पहनिए भी और अच्छी चीज़ों का यूज़ भी करिए, क्योंकि उस पर भी अल्लाह खुश होता है। तो अपने घर को नीट और क्लीन रखिए, खूबसूरत बना के रखिए, पाक साफ करके रखिए, क्योंकि अल्लाह को तहारत बहुत पसंद है और अल्लाह साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और आप कोशिश करिए कि आपके घर के अंदर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ हो, उस पर कोई भी गुनाह नहीं। बस आपको अपनी इबादत में कोताही नहीं करनी है और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने में पीछे नहीं रहना है।
क्योंकि जिस दिन से आप अल्लाह का हर नेमत पे शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आपके रिज़्क़ में ग़ैबी मदद हो रही है और आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से सुकून आएगा और हर वो नेमत जो आपको मिली है उस पर आप राज़ी हो जाएंगे और जो आपको नहीं मिली है उस पर आपको सब्र भी आ जाएगा।